हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं उदित आप लोगों के सामने एक बार और। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट को लेकर कि शेयर मार्केट जब नीचे आता है तो उसके अंदर क्या क्या मूवमेंट और क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं और हमें कैसे चौकन्ना हो जाना चाहिए उसके लिए। ये मैं बता दूं दोस्तों आपको। सबसे पहली चीज़ देखो, इस बारे में ना आपको कोई नहीं बताएगा। लोग वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे, बट जो इतने डीप में जाके ना आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो दोस्तों मैं आज आपको 6 से 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसको अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप शेयर मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी लॉस नहीं खाओगे, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। बस ये 7 से 8 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रियल इन्वेस्टर हो तो, ट्रेडर हो तो, अगर आप टाइम पास करने के लिए करते हो तो बात अलग है। अगर आपको इनकम जनरेट करनी है, वहाँ से अर्निंग करनी है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, मैं आपको मेन चीज़ें ही बताने वाला हूँ। देखो, जब शेयर मार्केट डाउन आती है ना, तो डाउन आती है तो ऐसे नहीं आती, उससे पहले ना हमें इंडिकेटर्स या सिग्नल्स मिलते हैं उसके क्या वजह है डाउन आने की, और अब वो डाउन आएगी या, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना वो ऐसे ही नहीं पैसा छाप रहे हैं, उनकी टेक्निक्स है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं कोई सबसे पहली बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और मैं जो आपसे बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ना 2 साल तक बड़ा लॉस हुआ है मुझे, मैंने बड़ा लॉस किया है। बट अब मुझे शेयर मार्केट समझ में आ गई है। और मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आप कैंडल को समझो, आप चार्ट को समझो, ये बातें बहुत लोग करते हैं, बट ये कहने वाली बातें हैं कि चार्ट को समझो, कैंडल को समझो, नहीं। शेयर मार्केट जो चलती है ना, वो इंडिया की जो शेयर मार्केट है वो चलती है इंडिया के जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग। तो चार्ट क्या करेगा इसमें? चार्ट इसमें कुछ नहीं करता है, चार्ट तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। तो 7 से 8 पॉइंट ऐसे हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट कब नीचे आएगी, डाउन कब आएगी। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, हम शेयर मार्केट, जो मेरे भाई शेयर मार्केट से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, वो उस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। क्योंकि शेयर मार्केट से ना मैंने एक बात ठानी हुई है दोस्तों, जो मेरे भाई बेरोजगार हैं, काम नहीं है, थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करके पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए चैनल है। तो जो टाइम पास करने वाले हैं वो तो दूर रहें, वो चाहे कुछ भी ना करें, बट जो रियल में इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, जब शेयर मार्केट डाउन जाती है तो उससे पहले आपको सबसे पहला चीज देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी कि जो लगातार है ना टीवी के अंदर, न्यूज़ के अंदर, इंस्टाग्राम, फेसबुक की नेगेटिव न्यूज़ आने लग जाएगी। नेगेटिव न्यूज़ मतलब उसके अंदर हमें दिखेगा कि वॉर हो रही है, जैसे कि लड़ाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, एंड उसके लिए जो वॉर चलती है इंटरनेशनल, कि विश्व युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है, ईरान ने उसके ऊपर हमला कर दिया, इसने उसके ऊपर हमला कर दिया, लाइक दिस। जो नेगेटिव न्यूज़ होती है कि सपोज दैट इंडिया के अंदर बेरोजगारी हो गई है, और ऐसे ऐसे हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई इंडिया के अंदर, और कहीं बहुत जगह बारिश हो रही है, काम नहीं चल रहा है, लॉकडाउन हो गया है, छुट्टियां हो गई है, या फिर पोल्यूशन इतना हो गया है, दिल्ली बंद रहेगी, भारत बंद रहेगा, लाइक दिस। इस तरह की न्यूज़, अगर इस तरह की न्यूज़ आ गई है, जैसे नोटबंदी हो गई थी, इस तरह की न्यूज़ है ना, जो नकारात्मक प्रभाव डालती है, उस न्यूज़ का मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी, 110% मार्केट नीचे जाएगी। फर्स्ट रीज़न ये है कि मार्केट
जब नीचे जाती है तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जैसे महंगाई बढ़ती है या बेरोज़गारी बढ़ना, जो भी ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो सबसे मेन चीज़ तो यही है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो ना, तो बहुत है उसमें, इतनी न्यूज़ पता चल जाता है कि क्या चल रहा है देश के अंदर या क्या चल रहा है। और सेकंड जो चीज़ है ना दोस्तों, वो ये है मार्केट का बहुत ज़्यादा हाई जाना और वॉल्यूम का कम होना। मार्केट बहुत ज़्यादा हाई जा रही है बट वॉल्यूम कम हो रही है। मार्केट लगातार हाई बना रही है, ट्रेडिंग वैल्यू लगातार घट रहा है, तो ये कमजोरी का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि बाजार ऊपर तो जा रहा है लेकिन खरीदारी करने वाले कम होते जा रहे हैं, जो बायर्स है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न है दोस्तों FIIS, आपने सुना होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। जो ये हैं, ये लगातार इनका ना मेन रोल होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जब ये लगातार निकल रहे होते हैं ना मार्केट से अपना प्रॉफिट जनरेट करके, ये निकलेंगे, ये हम ऐसे तो पता नहीं लगा पाएंगे, पता लगाने वाले लोग, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मेरी दूसरी वीडियो में है। बट जब ये लोग मार्केट से निकल रहे होते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, डाउन जाता है। एंड फोर्थ रीज़न होगा रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब होता है जब व्यक्ति मार्केट की बात करने लगे, हर व्यक्ति, हर कोई मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करने की, प्रॉफिट की बात करने लगे ना, आपको आसपास सुनने लग जाए कि हाँ यार मार्केट की बात चल रही है, मार्केट से प्रॉफिट निकालने की बात चल रही है, तो इसका मतलब मार्केट अब नीचे जाएगी। क्योंकि ना मार्केट जो है ना उसको पलटते हैं बायर्स और सेलर्स। आपने देखा होगा, आप अगर स्टॉक बाय कर रहे हैं, आप निफ्टी ऑप्शन चैन खोलोगे निफ्टी की, अगर आप कॉल लेते हो उसके अंदर तो कॉल आपको 65 जो क्वांटिटी है वो उठानी पड़ती है। वो आपको 65 अगर 100 रुपए की है तो 6500 रुपए की, सॉरी, हाँ जी, 6500 का आपका 65 क्वांटिटी जो है निफ्टी की मिल जाएगी। बट अगर आप उसी को सेल करोगे तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे में करोगे। तो सेल तो देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, वैसे सेल करना और बाय करना में फ़र्क होता है। अगर आपने कॉल बाय किया तो इसका मतलब आप ये बता रहे हो जब कॉल वाला ऑप्शन जो आपने बाय किया उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपने 100 रुपये का बाय किया, जब वो 110 होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। बट आपने कॉल सेल किया हुआ है तो कॉल की वैल्यू जब कम होगी, 100 रुपये का कॉल की जो वैल्यू थी वो 90 हो गई है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये इन दोनों में फ़र्क है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वैसे समझ में आ गया होगा। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो जो बायर्स होते हैं ना, वो सेल और बायर दोनों के हाथ में होती है मार्केट। बायर जब आते हैं, जब काफ़ी सारे लोग उसको खरीद रहे होते हैं, बायर्स आते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। बट जब सेलर आते हैं, वहाँ से निकल रहे होते हैं लोग, तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। ये रीज़न भी है। और इसके बाद अगला रीज़न जो होगा वो रहता है दोस्तों लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स। जब आपको ना ऐसी ऐसी कैंडल दिखने लगे 3 दिन तक, याद रखना, अगर 3 दिन तक लगातार आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स दिख रही है निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स के अंदर, जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाना, आपसे किसी को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना चौथे दिन ना मार्केट डाउन जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर 3 दिन तक बड़ी बड़ी कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिख रही है तो फोर्थ डे मार्केट डाउन जाने वाली है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको बीच में, अपने भाइयों को, देखो कभी भी अगर आप ट्रेड करते हो ना तो कोशिश करा करो ज़्यादातर पुट पे ट्रेड करो। कॉल मार्केट ना इतना चांस नहीं होते ऊपर जाने के, बट अगर आप रिकॉर्ड खोल के देखोगे बट मार्केट नीचे बड़ी जल्दी आती है। कुछ भी ऐसी कोई न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया तो मार्केट नीचे बड़ी जल्दी आएगी, ऊपर इतनी स्पीड से नहीं जाएगी। तो ये एक ऐसा पर्सनल मैंने आपको एडवाइस दी है जो कोई नहीं देगा, बट अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो ज़रूर आपको इसमें होगा। और एक और होता है दोस्तों, आपने देखा होगा इंडेक्स VIX, फिक्स इंडेक्स, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स, ऐसे
इसका भी बड़ा मेन रोल होता है। अगर ये लगातार ऊपर जा रहा है ना, 2 या 3 दिन तक ऊपर जा रहा है, 2 दिन भी अगर ये ऊपर गया लगातार, तो भी मार्केट गिरने वाली है। बात ध्यान रखना, मार्केट गिरने वाली है। और अगला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न, देखो मैं आपको एक मेन ट्रिक बताता हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मेन ट्रिक है, पर्सनल मैं एडवाइस करूँगा। बड़े-बड़े, मैंने जो ब्रोकर है मैं उनके साथ बैठा हूँ, बड़े-बड़े लोगों को, जो ट्रेडर है, जो जिनका टर्नओवर 2-2 ढाई-ढाई करोड़, 20 करोड़, तो बड़ा-बड़ा टर्नओवर, जो जिनका ना खानदानी काम ट्रेडिंग का है, मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ। तो मेरे को वहाँ से, मैंने उससे पूछा तो मुझे एडवाइस मिली थी कि अगर पता लगाना हो ना मार्केट नीचे कब जाएगी, तो आप निफ्टी सेंसेक्स को तो देखो, निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स है इनको तो देखो, बट इसके साथ सबसे बड़ा डिसीजन होता है, निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो कोई मतलब नहीं है। मान लो निफ्टी ऊपर है, निफ्टी अप जा रही है, पर जो बड़े बड़े शेयर है जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बड़े बड़े शेयर है, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, तो मार्केट अब तेजी से नीचे जाने वाली है। आप निफ्टी 50 को, सेंसेक्स में, इनको देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको, आप